हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर। उसमें से एक टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, या फिर हम कहेंगे सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल बेसिकली पूरा हार्ट और ब्लड से रिलेटेड पूरा ये क्या कहते हैं, पूरा पैराग्राफ या फिर पूरा टॉपिक उसी के ऊपर है, हार्ट और ब्लड से रिलेटेड में। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, नीड फॉर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? टू इंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ताकि हम न्यूट्रिएंट ले सकें बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन ले सकें और वेस्ट को निकाल सकें। टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, बैलेंस इन बॉडी। बैलेंस यानी कि वो कि एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचे, ये वाला बैलेंस नहीं। ताकि पूरी बॉडी में पर्याप्त न्यूट्रिशन वगैरह हो तो बैलेंस रहे। मतलब ये नहीं कि अगर एक साइड हमें एक लंग्स में ऑक्सीजन जा रही है एक में नहीं जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। या फिर ब्लड है, ब्लड एक साइड बहुत ज्यादा हो गया, अगर हम इधर झुके उधर झुके तो कम हो गया। ये बैलेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और इन सब चीजों की जो हमारे बॉडी में काम होते हैं, उन फंक्शंस के बैलेंस की बात हुई है यहाँ पर। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। एसेंशियल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम्स। हार्ट। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में जा सके इसलिए। ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। यहाँ पर स्ट्रक्चर एक दिखा हुआ है। यहाँ पर मानो आपका हार्ट बना हुआ है, कहाँ पर? ठीक है, ये आपका हार्ट है। टू हार्ट, यहाँ से कोई चीज जा रही है हार्ट में, और यहाँ से हार्ट से चीज आ रही है। क्या आ रही है? ब्लड ही आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है। एक तरफ है हमारा जिसमें ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक तरफ है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। जो बॉडी में इधर से जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, जो हार्ट से आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है। यहाँ हमें आर्टरीज, आर्टरी दिखाई है, ये वेन है। जो कोई भी चीज अगर हार्ट में ले जा रही है वो वेन कहलाएगी, सीधी सी बात है। कोई भी चीज अगर हार्ट से कोई चीज बाहर ला रही है तो वो आर्टरी होगी, भले ही वो लंग्स में ले जा रही हो या फिर भले ही पूरी बॉडी में ले जा रही हो। ठीक है। ये हमें आर्टरी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इधर वेन का स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। ये क्या है? ये कैपिलरीज हैं। ठीक है। कैपिलरीज एक टाइप से इनके अंदर सेल्स हैं जो पूरे बॉडी में जा रहे हैं। हम जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अब हमारी बॉडी है। ठीक है। पूरी बॉडी में ताकि ब्लड जा सके इसलिए क्या है, ये छोटे छोटे टिश्यूज सेल्स हैं, इसमें ब्लड जाएगा और अपना काम करेगा। काम का मतलब पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है ना, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन भेजनी है ना ब्लड के द्वारा। ब्लड का क्या काम है? ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिशन देना। तो एक टाइप से यही कह सकते हैं कि ये पूरे उसको कहाँ पर ले जा रहा है? ब्लड में। सॉरी, पूरे ब्लड को कहाँ ले जा रहा है? बॉडी में। थर्ड, ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड है, ये तो सबको पता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट क्या हैं? इसके दो कंपोनेंट है। पहला प्लाज्मा, एक फ्लूइड मीडियम जिसमें क्या है? वाटर है। ठीक है। वो फूड कैरी कर रहा है, उसके पास CO2 है, उसके पास वेस्ट है, उसके पास सॉल्ट है। ठीक है। ये फ्लूइड है, मतलब ये प्लाज्मा है। ठीक है। सेल। सेल, RBC और WBC। RBC क्या करती है? RBC ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। और RBC के पास क्या है? एक पिगमेंट है, क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये पिगमेंट यानी कि कलर देता है जो उसको, रेड कलर। ठीक है।
जो हमारे सेल होते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और उसी के अंदर हमारी ऑक्सीजन भी होती है। व्हाइट ब्लड कैप्सूल, WBC। फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीज। WBC क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर कोई, जैसे हमें कोई बीमारी हो जाए, है ना, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये काम करता है हमें, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ये उसी का एक पार्ट होता है। प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। जब आपके हाथ पे कभी कभी चोट लग जाती होगी ना, तो क्या होता होगा, जब आपके हाथ पे अगर चोट लग गई है, तो क्या करते हैं, चोट लगी है तो उधर ब्लड आ जाता है। वो जो ब्लड वहां सूख जाता है, तो वो क्या करता है, ब्लड कोटिंग करता है, ताकि वो जो जहाँ लगी है, आपके चोट लगी है, वो रिपेयर हो जाए, वो चीज सही हो जाए, मतलब जहाँ लगी है वो घाव हुआ है वो जगह भर जाए। रोल ऑफ बॉडी, या फिर उसमें बैक्टीरिया भी ना जा सके, ठीक है। वो उसे प्रोटेक्ट करता है एक टाइप से उस चोट को। रोल ऑफ बॉडी, रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड का रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड टू बॉडी सेल, फूड पहुंचाता है बॉडी तक, ठीक है, बॉडी के सेल तक। ऑक्सीजन लंग से लेता है और टिश्यूज सेल्स तक पहुंचती है, मतलब टिश्यूज तक पहुंचती है। CO2 टिश्यूज से लेता है और लंग्स को पहुंचाता है, ताकि वो CO2 को बाहर निकाल दे और O2 को अंदर ले ले। ये हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है। नाइट्रोज, हम किडनी से, जो वेस्ट होता है वो किडनी से लेके एक्सकेल कर देता है, एक्सक्रीशन, सॉल्ट एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस भी होते हैं ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में। ह्यूमन हार्ट, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ फीस्ट। फीस्ट यानी कि हमारी मुट्ठी, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, वो हमारी मुट्ठी जितना होता है, ठीक है। जितनी आपकी मुट्ठी है उतनी बड़ी क्या होगी, आपका हार्ट होगा, ठीक है। लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, जो आपकी चेस्ट होता है उसे चेस्ट कैविटी में होती है, बस। आपकी चेस्ट कैविटी में होता है, मतलब जहाँ हार्ट होता है उसे चेस्ट कैविटी कहते हैं हम, ठीक है। और वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ होता है, मतलब लेफ्ट की साइड थोड़ा सा झुक टर्न हुआ होता है, ऐसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, एकदम ऐसा नहीं है आपका हार्ट, ऐसे करके वो कैसा है, ऐसे करके हल्का सा इधर को टर्न है, देखो, है ना, ठीक है। ये हमें यहाँ पर पूरा सिस्टम बताया, हम इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये है ओटा, ठीक है। ये है पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, लेफ्ट एट्रम। हमारे लंग्स में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट चैम्बर है जो ब्लू कलर का है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड का पूरा काम होता है, और लेफ्ट साइड में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम होता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें से 2 डीऑक्सीजनेटेड के होते हैं और 2 ऑक्सीजनेटेड के होते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड में क्या क्या होता है, सबसे पहले राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब जहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा रहा है कहाँ पर, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम के नीचे एक जगह है, ये छोटी सी, इसे हम क्या कहेंगे, वेल, अरे, वेल, क्या कहेंगे हम, जैसे कि ये जो आपको पोर दिख रहा है, ठीक है, मतलब एक जगह दिख रही है जहाँ जहां पर क्या लगे हैं, ये वाल्व, ठीक है, वो ओपन हो रहे हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। वैसे ही 2 वाल्व कहाँ होते हैं, ये आपको जहां से ये ब्लड जा रहा है, यहाँ पर एक वाल्व है, एक यहाँ पर एक वाल्व है, ठीक है। इनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाले हर्ट में, ठीक है। हम देखते हैं इनका नाम, देखो, ये जो वाल है इसका क्या नाम है,
ट्राइक्यूस्पेड वाल। उसके बाद जो लंग्स को ले जा रहा है ब्लड, उसका क्या नाम है? एरोटिक वाल। हाँ नहीं सॉरी, ओ पल्मोनरी वाल। ठीक है। फिर हमारी लेफ्ट साइड में जो वाल है जो ब्लड को ले जा रहा है बॉडी तक, ठीक है, उसका क्या नाम है? बाइक्यूस्पिड वाल। और जो हमारा लंग्स में ले जा रहा है, सॉरी, गलती कर दी मैंने। जो वाल है हमारा जिसमें मैंने कहा भी बाइक्यूस्पिड वाल, वो क्या है कर रहा है? वो ब्लड ला रहा है कहाँ से? वेट अ सेकेंड। जो हमारा ये वाला वाल है, व्यू बाइक्यूस्पिड वाल, जो हमारी लेफ्ट एट्रियम में है ना, ताकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आए। वो वाल कहाँ से आता है? लंग से आता है। ठीक है, ये लंग से जॉइंट है, तो ये जा रहा है ऐसे करके, ये इधर को आ गया। ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर एक वाल दिख रहा है आपको, इसका नाम है एरोटिक वाल। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो ब्लड को लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है? बॉडी तक लेके जा रहा है। सर्कुलेशन पाथवे, स्टेप बाय स्टेप। हमने यहाँ पर समझ लिया कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, हमने आपको बता दिया। अब हम आपको आगे बताते हैं सर्कुलेशन पाथवे। सर्कुलेशन पाथवे, स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने आपको बताया लंग से क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर इन लेफ्ट आर्टरियम, फिर लेफ्ट atrium relax to receive blood, then contract blood moving into left ventricle. Left ventricle contract, blood is pumped to entire body through the aorta. अब मैं आपको समझा देती हूँ उस पूरी थ्योरी को एक बार में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के द्वारा। सबसे पहले आपका, जैसे कि हम शुरू करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ठीक है, या यहाँ से ब्लड हमें आया हमारी बॉडी में, तब ये जो दो क्या थे हमारे, वे वाल, वो कौन से थे? बाइक्यूस्पिड वाल। ठीक है, वो ओपन हुए, ब्लड हमारा कहाँ भर गया? लेफ्ट आर्टरियम आर्ट्रिकल में। फिर ये बंद हो गए के बाद क्या खुला हमारा? जो हमारा एओरेटिक वाल था, है ना, जो ब्लड को लेके जा रहा था कहाँ? बॉडी में। ठीक है, वो वाला वाल ओपन हुआ और एओर्टा के जरिए वो ब्लड कहाँ पहुंचा? बॉडी में। बॉडी से वेन की हेल्प से वापस आया कहाँ पर? हमारी राइट एट्रियम में। ठीक है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ट्राइक्यूस्पिड वाल की हेल्प से कहाँ घुसा? हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब हमारा ट्राइक्यूस्पिड वाल बंद हुआ और हमारा पल्मोनरी वाल ओपन हुआ, और फिर वो ब्लड, मतलब जो हट है वो पंप हुआ, तो जो जितना भी ब्लड था वो सारा कहाँ पहुंचा? हमारा कहाँ पहुंचा? लंग्स में। और कहाँ? तो सारा ब्लड हमारा लंग्स में पहुंचा। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हमने आपको थ्योरी बताई। ठीक है। अभी यहाँ पर आप इजीली बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारी बॉडी है, यहाँ से ब्लड गया, यहाँ से ब्लड गया, गया 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 गया,
यहाँ घुसा आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से हमारा कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आया, आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से डायरेक्ट एओर्टा की हेल्प से हमारी दोबारा बॉडी में। इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, इसे कहेंगे पल्मोनरी वेन्स। मैंने अभी आपको क्या बताया था, कोई भी चीज अगर हर्ट में जा रही है, ब्लड जा रहा है, तो वो सब वेन्स ही होती हैं, ठीक है। और अगर कोई, मतलब कोई का ब्लड अगर हार्ट से बाहर जा रहा है तो वो क्या होगी, आर्टरी, ठीक है। आर्टरी हार्ट से बाहर लेके जा रही है ब्लड को, यहां से भी बाहर लेके जा रही है, ये भी आर्टरी है। ये क्या है, ये अंदर आ रही है, ठीक है, ये क्या है, वेन। फिर यहाँ रेड में आप देख सकते हैं, मतलब जहां पर ऑक्सीजनेटेड है यहाँ पर भी क्या अंदर आ रही है, तो ये भी क्या है, वेन। और जो ये हमारी वाल होती है वो बंद क्यों होती है, ताकि हमारा जो ब्लड है, जैसे अभी मानो आपकी राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड है, ठीक है। आपका हार्ट पिचकता है, पिचकेगा तो वो दोनों तरफ जाएगा, पर जब आपकी एक वेल वाल बंद हो गई है, तो फिर आपकी जो दूसरी सेकंड वाल है जो ओपन है, उधर ही जाएगा ना ब्लड, तो वो लंग्स में गया सीधा। अगर आपकी जो वाल थी वो ओपन होती, दूसरी वाली भी जो आर्टरी से जो ब्लड लेके आई है अभी अभी, वो अगर ओपन होती तो ब्लड हमारा दोबारा कहाँ जाता, बॉडी में। पर वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर वो दोबारा बॉडी में आ गया तो उससे का कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। फीचर ऑफ द हार्ट, फीचर बताने हमें हार्ट के। वाल, वाल क्या, उसके क्या फीचर है, हमने यहाँ पर चार वाल पढ़े थे, ठीक है। जो हमने ये वाले वाल पढ़े हैं, एरोटिक वाल, सॉरी, पल्मोनरी वाल और एरोटिक वाल, इसको हम कह सकते हैं सेमिल्यूनर वाल, ठीक है। दे प्रिवेंट ब्लो फैक, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहीं ब्लड वापस ना आ जाए इसलिए वो बचाता है, मैंने भी बताया। वॉल थिकनेस, अब देखो अगर हट पिचकेगा, ठीक है, अब अगर हट पिचकता है कोई चीज, अगर वो क्या कहते हैं, वॉल थिकनेस में क्या है, ये पूछा है उसमें कि एक तरफ जो वेंट्रिकल है उसके पास ज्यादा मोटी मसल मस्कुलर वॉल्स क्यों हैं, मतलब मस्कुलर वॉल है ना उसके पास, किसके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वहां पर क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो ब्लड कहाँ लेके जा रही है, पूरी बॉडी में। एक एग्जांपल, अगर आपके पास एक छोटा सा रूम है और आपके पास एक पूरा घर है वो बंद है, ठीक है, एक रूम भी पूरा बंद है, आपको एक पाइप दिया है, सेम पाइप है, सेम फ्लो है उसका पाइप का, ठीक है, पानी का, और आपको एक कमरा भरना है और एक घर भरना है पानी से पूरा, तो आप कौन सा इजीली भर पाएंगे, बताओ। कौन सा, जिसमें कमरा, जो कमरा है वो इजीली भर जाएगा, और कौन सा टाइम लेगा, कौन सा, जो हमारा पूरा घर है वो टाइम लेगा, क्योंकि उसमें जगह ज्यादा है, ठीक है, उसे पूरे घर में भरना है। सेम वही चीज है, आपकी एक तरफ ज्यादा थिक क्यों है वॉल, क्योंकि उसे पंप पूरी बॉडी में करना है ना ब्लड, तो वो जब दबाएगी तो ज्यादा पिचकेगा तो पूरी बॉडी में ले जा सकेगा ब्लड को एक बार में, ये रीजन है। कम पिचकेगी, है ना, मतलब पिचकी, पर अगर मसल कम है तो थोड़ी पिचकी तो थोड़ा सा पानी गया, मतलब ब्लड गया और उधर बॉडी में गया। पर अगर ज्यादा थिक है तो इतना ब्लड है पिचका, ठीक है, तो जितना ज्यादातर ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा हमारी बॉडी में आएगा, ये रीजन है। डबल सर्कुलेशन क्या है, ब्लड पास, अच्छा, डबल सर्कुलेशन का मतलब बहुत इजी है, जैसे हमने ये पढ़ा था सबसे पहले, डबल सर्कुलेशन, एक ब्लड आया यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ से कहाँ गया, ये एक बार हार्ट में आया, एक सर्कुलेशन हुआ, ठीक है, मतलब एक बार सर्कुलेट किया उसने, फिर यहाँ पर दोबारा आया हार्ट में, दो बार निकला, फिर हार्ट से निकल गया और कहाँ पहुंच गया, हमारी बॉडी में, तो दो बार हार्ट से जाना पड़ा ना उसको, दो बार जाना पड़ा ना हार्ट से, तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। हार्ट से लंग्स, फिर हार्ट से बॉडी तक का ये पूरा एक सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन है। की टर्म्स टू रिमेम्बर, आर्ट्रियम अपर चैम्बर कलेक्ट ब्लड,
ventricle lower chamber pump blood will prevent backward flow of blood. Aorta, major arteries that carry oxygenated blood to the body. Pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs, and pulmonary vein bring oxygenated blood from lungs to heart. अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। ठीक है। What is the size of human heart approximately? मेटल क्या है? अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। हमारे हार्ट का साइज क्या है? मैंने क्या बताया था? एक मुट्ठी तक। और मुट्ठी क्या होती है? फिस्ट। यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी चैम्बर डज ए ह्यूमन हार्ट हैव? 4 चैम्बर्स होते हैं, मैंने बताया था। विच चैम्बर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? कौन सा चैम्बर है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है लंग से? लंग से आ रहा है ना, लंग, लंग्स। ठीक है, ये हमारी लंग्स है, ये हमारा हार्ट है। मैंने क्या बताया था? इधर के दो फंक्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही काम करते हैं। लंग से आया है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन ला रहा है? ला कौन रहा है? बहुत इजी है। जो हमारी बॉडी में ब्लड आ रहा है वो आ रहा है आर्टरी से। आर्टरी, आर्ट्रियम। कौन सी? हमारा हार्ट है, ठीक है। उसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट है, जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड काम होता है। जो हमारी राइट साइड है वही हमारा राइट हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है वो उधर है। ठीक है, तो हमारी राइट आर्टरियम से। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? बहुत इजी है, लेफ्ट आर्टरियम। अभी मैंने बताया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच चैम्बर पंप? ऐसा कौन सा चैम्बर है जो पंप करता है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एंटायर बॉडी। एंटायर बॉडी, तो कौन सा आंसर होगा? हमारी लेफ्ट साइड। लेफ्ट में कौन सा? एट्रियम या वेंट्रिकल? अभी एट्रियम जब ब्लड लाया है तो वेंट्रिकल ही होगा ना जो ब्लड छोड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या है? सीधा वेंट्रिकल। विच चैम्बर रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी? ऐसा कौन सा चैम्बर है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ता है बॉडी में? इज राइट एट्रियम। सॉरी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी। नहीं, छोड़ता नहीं, लेता है। राइट एट्रियम है जो लेता है। ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड बाय बाय वाल। अभी हमने पढ़ा था ना, वाल की हेल्प से। द बॉडी, द blood vessel that carry oxygenated blood from lungs to heart is pulmonary veins। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछा है ब्लड है, ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स से हार्ट ले जाने वाली कौन सी वो है? मैंने क्या कहा था? कोई लंग्स में ले जा रहा है तो वो वेन है। ठीक है, मतलब सॉरी, हार्ट में ब्लड ले जा रही है तो वेन है, भले ही नीचे से या लंग से ले जा रही हो या बॉडी से। और अगर हार्ट से बाहर जा रही है ब्लड, ठीक है, तो वो क्या है? आर्टरी। तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी की बात हुई है यहाँ पर। विच चैम्बर हैज द थिकेस्ट मसल वॉल?
ऐसा कौन सा चैम्बर इसका सबसे ज्यादा थिकेस्ट मसल है, मैंने क्या बताया था? लेफ्ट वेंट्रिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? जो ब्लड को दूर ले जाता है हार्ट से, वो क्या है? वो मैंने अभी बताया था, अगर कोई ब्लड से ब्लड में चीज आ रही है तो वो क्या है? वेन। और ब्लड से कोई चीज, ब्लड हार्ट से जा रहा है तो वो है आर्टरी, और ब्लड हार्ट में आ रहा है तो वो है वेन। ठीक है, आर्टरी इज द आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ आरसीबी, आरसीबी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। द ऑक्सीजन कैरी पिगमेंट इन आरसी आरबीसी, आरसीबी नहीं आरबीसी, हीमोग्लोबिन पिगमेंट देता है। ठीक है। विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द फ्रॉम हार्ट टू लंग्स? ब्लड वेसल बताओ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी। विच चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड, पंप ब्लड टू लंग्स? कौन करता है पंप ब्लड को लंग्स, लंग्स तक? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यानी कि आंसर में क्या आएगा? राइट साइड आएगी। ठीक है। और कौन सी आएगी? जो ले जा रही है, वो ले जा कौन सी रही होती है? नीचे वाली। ठीक है, नीचे वाली कौन सी होती है? वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे बुद्धू, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट कैसे हो जाएगी? मैं भूल गई। आंसर होगा इसका राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट साइड में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। ये तो डीऑक्सीजनेटेड ही जाएगी ना लंग्स तक तो। क्वेश्चन नंबर 14। ब्लड फ्लो थ्रो हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। साइकिल क्या होता है? एक चक्कर मारना, जहां से स्टार्ट किया वहीं आ जाना। और मैंने बताया था 2 बार में, पहले हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट, वो बॉडी से हार्ट एक बार, इधर लंग्स में गया, लंग्स से सीधा कहाँ आया? हार्ट में दूसरी बार, फिर हार्ट से सीधा कहाँ चला गया? बॉडी में। 2 बार हार्ट में आना पड़ता है। विच टाइप ऑफ ब्लड इज कैरी बाय द पल्मोनरी वेन्स? मैं बता चुकी हूँ वेन क्या करती है। वेन ब्लड को लाने का काम करती है, मतलब हार्ट तक आ रहा है। अगर हार्ट में कोई चीज आ रही है तो वो वेन होगी, सीधी सी बात है। और ब्लड, पल्मोनरी वेन पूछा है, अब वेन नहीं पूछा है, सिर्फ पल्मोनरी भी नाम दिया। पल्मोनरी वेन कौन सी थी? जो ऊपर से आ रही थी, कहाँ से? लंग से। लंग से आने वाली वेन, ठीक है, वो क्या लाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? ब्लड कोटिंग। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? वो है ओटा। ओटा क्या है? वो पूरे ब्लड में ले जा रही, पूरी बॉडी में ले जा रही थी ब्लड को। वो ब्लड कमिंग फ्रॉम द बॉडी इन रिच, इज रिच इन, ब्लड बॉडी से आ रहा है, कैसा आता है? इसमें ऑक्सीजन नहीं होती यहाँ पर, CO2 लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द आंसर। विच साइड ऑफ द हार्ट, ऐसी कौन सी साइड है हार्ट की, डील विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड साइड, वही हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। तो या इसका आंसर क्या होगा? राइट। विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज? राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी तक ले जाती है।
आप कहोगे क्या? मैं समझा नहीं, समझी नहीं। एक बार मैं इसे ढंग से एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसमें चार चैम्बर बनाते हैं हम। ठीक है। ये यहाँ से जाता है। ठीक है। ये गया। ठीक है। और ये गया हमारे लंग्स के पास। ठीक है। और लंग से आया इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? हार्ट पंप ब्लड। हार्ट ब्लड पंप कर रही है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी? आर्टरी कौन सी होती है? ये वाली, यहाँ पर ब्लड है, ठीक है, ये आर्टरी है। नहीं सॉरी, ये वाली आर्टरी है। ये वाली तो वेन है। ठीक है। ये आर्टरी है। और ये कहाँ से आ रही है? राइट वेंट्रिकल से। तो आंसर है राइट वेंट्रिकल, ये वाला। तो अभी हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाय बाय।